ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश की सड़कों के किनारे नजर आ रही सजावट से लेकर हर आम हिंदुस्तानी के घरों, गाड़ियों और प्रतिष्ठानों तक हर जगह हमारे देश की आन बान और शान तिरंगे की धूम मची है। शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी जहां से भी आप निकलेंगे, हर ओर हमारा तिरंगा शान से लहराता नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव जो मना रहा है। इस 15 अगस्त को देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के तत्वावधान में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान का जिक्र करते हुए 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की थी। लेकिन पीएम मोदी की इस अपील और हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान से जुड़े इस अभियान को बड़ा झटका तब लगा जब अपने आप को कथित रूप से हिंदू धर्म के ठेकेदार मानने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने भाजपा और मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए यह कह दिया कि यह हर घर तिरंगा अभियान हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र है। हिंदुओं अगर जिंदा रहना है तो मुसलमानों को पैसे देने वाले इस अभियान का बहिष्कार करो। आपको बता दें, इस साल आने वाली हमारे देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जहां पूरा देश आजादी के इस अमृत महोत्सव में झूम रहा है, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक इस चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लोगों ने अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से ही शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि केंद्र की बीजेपी सरकार ही नहीं बल्कि हर पार्टी की राज्य सरकारें, हर राजनीतिक दल और हर आम आदमी इस अनोखी मुहिम में अपने हिसाब से जुटा हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, यति नरसिंहानंद गिरी ने हिंदुओं के साथ साथ देश की आन बान शान तिरंगे पर भी सवाल उठाए हैं। यह वायरल वीडियो करीब 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन समझ में आने वाली बात यह है कि इन महाराज नरसिंहानंद गिरी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। वहीं देश के हिंदुओं से अपील करते हुए यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि स्वामी, समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए ज़कात देता है, और वही ज़कात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत बदलना। अगर तिरंगा रहने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं
आपको बता दें, लगातार विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले यति नरसिंहानंद गिरी का यह वीडियो मंदिर परिसर का ही बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो करीब 15 दिन पुराना है और वायरल अब हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद गिरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने महात्मा गांधी पर भी विवादित टिप्पणी की थी। महामंडलेश्वर ने कहा था कि महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत में मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण आज 100 करोड़ हिंदुओं के पास कहने को अपनी 1 भी इंच जगह नहीं है। बता दे, विवादित बयान के चलते उनके खिलाफ 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हरिद्वार में दिसंबर 2021 में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच पर वह 1 महीने से ज्यादा जेल में बंद रहे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।